अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई किसी इमेज की साइज हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ दिखाई देगा कि इस इमेज की साइज जो है 1.43 MB दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके प्रॉपर्टी में देखेंगे तो हम ऐसा समझेगा हमें कि 1.43 MB इसकी साइज है, वो हम कैसे कम करना है या इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो ये जो इमेज है, ये इमेज ओपन विथ कर दीजिए पेंट में। अगर ये पेज ओपन कर देंगे तो आपको ये पेज यहाँ पर ओपन हुआ हुआ दिखाई देगा, जिसमें हम अगर रिसाइज कर देंगे तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी साइज कितनी है। तो इसकी साइज यहाँ पर 1.4334 MB दिखाई दे रहा है, जो हमें 1.1 MB के अंदर हमें करना है। तो यहाँ पर हम साइज देखेंगे तो यहाँ पर साइज भी दिखाई दे रहा है पिक्सल में। तो हमें अगर इसकी इमेज साइज अगर कम करनी हो तो इसके पिक्सल्स कम करने होंगे, तो इसे रिसाइज करना होगा। यहाँ पर हम रिसाइज ऑप्शन में चले जाएंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पर हम परसेंटेज के हिसाब से कम कर सकते हैं या पिक्सल्स के हिसाब से कम कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सल पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ नीचे पर जो पिक्सल्स दिखाई दे रहे हैं वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशो में यहाँ पर दिखाई देगा। तो उस रेशो से अगर आप कम कर देंगे तो अब यहाँ पर 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सल है, तो यहाँ पर मैं अगर 1500 कर दूँ और ओके कर दूँ तो यहाँ पर इस इमेज की साइज कम हो जाएगी। ये इमेज की साइज कम हो चुकी है वो यहाँ पर सेव करने के बाद ही हमें पता चलेगी। तो अब ये साइज मैं सेव कर दूंगा, सेव एज JPEG। यहाँ पर डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप का ये जो इमेज है वो वही इमेज रिप्लेस कर रहा हूँ। सेव करने के बाद हमें रिप्लेस करने के लिए कह दिया है, तो यस करने के बाद यहाँ पर हमारे साइज कम हुई दिखाई देगी। यहाँ पर फिर भी वह 1 MB के अंदर नहीं आ चुके, तो हम फिर एक बार रिसाइज कर देंगे पिक्सल में। इसके अब साइज में 1200 बाय 900 पिक्सल कर दूंगा, ओके। बाद में यही ऑपरेशन बाद में दोहरा दीजिए, सेव कीजिए, रिप्लेस कीजिए। अब यहाँ पर हमारी साइज 823 KB हमें दिखाई देगी। रिसाइज करने का दूसरा और एक ऑप्शन है, इसी इमेज पर क्लिक कर दीजिए, ओपन विथ कर दीजिए और यहाँ पर फोटोशॉप या फोटो गैलरी से अगर हम ओपन कर देंगे तो भी इसका रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का यूज़ करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का यूज़ करते वक्त हमें कौन सी प्रोसीजर दोहरानी होगी ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस इमेज पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का बॉक्स दिखाई देगा, उसमें एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। एक्सपोर्ट में रीसाइज में अगर आप परसेंटेज इसके कम कर देंगे तो 100% है, तो इसकी साइज अगर उससे भी कम कर देंगे 80% या 75% कर देंगे, और ये जो आपको कस्टम साइज है वो कस्टम साइज यहाँ पर रिटर्न टू एक्सपोर्ट करने के बाद कस्टम साइज 75% कर दिया और ओके कर दिया, तो इसकी साइज कम हो जाएगी और रिप्लेस फाइल करने के बाद एक कम साइज में दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है कि यही इमेज 407 KB में हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हम अलग अलग सोर्सेस को यूज़ करके हम किसी भी फाइल की साइज कम कर सकते हैं और अपलोडिंग के लिए ये सही तरह से फाइल रिसाइज हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए